तो दोस्तों, बेरोजगार युवा साथियों पर एक बार फिर और से जोर का झटका धीरे से लगा है, क्योंकि महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा रोक है वो लगा दिए। जी हां, क्यों? सुनकर थोड़ा सा आपको धक्का लगा ना भैया, पहली बार मुझे भी ऐसा ही धक्का लगा, लेकिन ये सच है। तो आखिरकार माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इस भर्ती पे रोक क्यों लगाई गई है, उसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आपको जानना है तो मेरे साथ वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरजी और आप देख रहे हैं राज गुरजी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में फिलहाल महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती के इंटरव्यू है वो हाल ही में समाप्त हुए हैं, और शायद ये भी हो सकता है कि कुछ जगहों पर ये इंटरव्यू हो चल भी रहे होंगे। और जिन जिन युवा साथियों ने इंटरव्यू दिया था उन्होंने मुझे कई बार मैसेज किया है अपने इंटरव्यू को लेके कि सर हमारा तो सिलेक्शन है वो 100% है वो हो गया है, क्योंकि इंटरव्यू इतना आसान था और हमें तो ऐसा लग रहा कि भैया हमारी पंचायत में तो हमें यहाँ पे सेवा प्रेरक हैं वो बढ़ने वाले। बड़ी खुशी है वो उनको हो रही थी। और साथ साथ में इन बेरोजगार युवाओं को यानी इन प्रेरकों को सरकार की तरफ से है 4,500 रुपए प्रति माह तनख्वाह है वो भी देनी थी। लेकिन ये अस्थायी भर्ती थी, संविदा कर्मियों की भर्ती थी, लेकिन फिर भी करें तो क्या करें, बेरोजगार युवा साथी हैं, चलिए 4,500 में ही अपना काम वो चला लेते हैं, बड़े ही खुश हो रहे थे। लेकिन भैया अचानक से यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इस भर्ती पे वो रोक लगा दी गई है। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये रोक है वो क्यों लगाई गई है। दोस्तों देखिए, इस भर्ती को लेके है अपने प्रतापगढ़ से है कई याचिकाएं लगाई हैं। माननीय जोधपुर उच्च न्यायालय में ये याचिकाएं लगाई गई हैं, अलग अलग तरीके की या फिर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा ये याचिकाएं लगाई गई। अब याचिकाकर्ताओं का ये कहना है कि ये जो भर्ती है इसका जो प्रारूप है वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस भर्ती के अंदर है ना तो कोई क्राइटेरिया वो रखा गया, और इस भर्ती के नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि यहां पे देखिए जिनके पास सेवा प्रेरक का प्रमाण पत्र है पहले से ही उनको है यहां पे प्राथमिकता दी जाएगी, या फिर जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है या फिर कोई पुलिस मित्र है उनको यहां पे प्राथमिकता है वो दी जाएगी। लेकिन इस बात को यहां पे ये क्लियर नहीं कर पाए नोटिफिकेशन में, या नोटिफिकेशन में ये नहीं कहा गया कि इनको किस तरह से नंबर है वो दिया जाएगा, या फिर इन प्रेरकों का जो सिलेक्शन है वो किस आधार पे किया जाएगा, एक मेरिट बेस होगा या फिर इसका कोई और आधार होगा, कोई जानकारी नहीं है। ना ही यहां पर किसी प्रकार के बोनस अंकों की है जानकारी दी गई है कि भैया जो सेवा प्रेरक है उनको कितने बोनस दिए जाएंगे, एनसीसी वालों को है वो कितने बोनस दिए जाएंगे, इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं। और यहां पे मात्र देखिए 4,500 रुपए है वो प्रति माह तनख्वाह देने की बात है नोटिफिकेशन में कही गई है, जो कि यहां पे सरासर है वो गलत है। और यहां पे देखिए याचिकाकर्ताओं का ये भी कहना है कि यहां पे जिनका सिलेक्शन होना है तो यहां पे फिलहाल जो भी सरकार है तो सरकार अपने ही हितैषियों को है इसके अंदर या प्रेरकों की नियुक्ति वो करने वाली है। तो इस तरह से देखिए कई प्रकार की जो याचिकाएं वो लगी। तो यहां पे देखिए माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इन याचिकाकर्ताओं की याचिका वो सुनी है और इस पर यहां पे अंतरिम रोक है वो लगा दी। हालांकि इस भर्ती को कैंसिल नहीं किया गया है, इस पे रोक है वो लगाई गई है। भर्ती की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे फिलहाल जैसे चल रही है वैसे चलेगी, यानी कुछ क्षेत्रों में यदि अभी इंटरव्यू चल रहे हैं तो इंटरव्यू वो चलेंगे, दस्तावेज का वेरिफिकेशन हो रहा है तो वो भी होंगे। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि इस भर्ती के तहत है किसी भी पर्सन को है अंतरिम या फिर आगामी आदेश तक है नियुक्ति है वो नहीं दी जाएगी। हालांकि भर्ती की जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी, लेकिन किसी भी व्यक्ति को नियुक्ति नहीं दी जाएगी जब तक माननीय उच्च न्यायालय का दूसरा कोई आदेश है वो नहीं आ जाए। तो भैया बात ऐसी है, देखिए फिलहाल इस भर्ती पे है वैसे तो देखिए अस्थायी रोक है वो लगी है। अब आगे देखते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा है क्या निर्णय है वो लिया जाता है। लेकिन मैं आप साथियों से ये पहुंचना चाहूंगा कि ये जो भर्ती की शुरुआत की गई थी, नोटिफिकेशन जारी किया गया था, और ये जो चयन प्रक्रिया है इसको लेके आपको भी किसी प्रकार की कोई शंका है क्या कि भैया इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए था, किस तरह से इसका सिलेक्शन होना चाहिए था? क्योंकि यहां पे देखिए जिन युवाओं के पास किसी प्रकार का कोई प्रमाण पत्र नहीं है तो उनको तो प्राथमिकता दी नहीं जाएगी। तो ऐसे में याचिका तो इस तरह से भी लगी हुई है। तो आपको अपने वे में वो बताना ताकि यार मुझे भी पता चले और हमारे जो व्यूअर हैं उनको भी पता चले कि किस प्रकार का ये नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए था, सरकार को क्या क्राइटेरिया है वो रखना चाहिए था, ये आप है जरूर है वो शेयर कीजिएगा।
बस मेरी तरफ से तो देखिए जानकारी है इतनी है। और यदि संबंधित आप माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है वो डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पे है, आपको है वो मिल जाएगा। यहाँ पे जॉब न्यूज का एक सेक्शन आपको मिलेगा और वहां पे आपको मिल जाएगा, डाउनलोड है वो कर लीजिएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।